औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वकालत जैसे मुक़द्दस पेशे में, अदल इंसाफ जैसे मुक़द्दस पेशे में जैली डिग्रियों के हामिल लोग कैसे घुसे। इसके साथ साथ हमने देखा कि PIA में जैली पायलटों की बात की गई, डॉक्टर्स की डिग्रियों की बात होती है कि जी जैली डिग्री लेके बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स की बात होती है। पाकिस्तान में कोई शोबा ऐसा नहीं है जहां पर जैली डिग्रियों वाले नहीं घुसे हुए। तो इसका मकसद ये हुआ कि उस पेशे का कसूर नहीं है, उस प्रोफेशन का कसूर तो नहीं है ना जिसमें वो घुस गए हैं, उनका कसूर है जो घुसे हैं जैली लोग। अब ऐसा पेशा जिसकी सोसाइटी में जो थी रिस्पेक्ट थी, नोबल प्रोफेशन गिना जाता था, हज़रत कायदे आज़म हज़रत इकबाल का प्रोफेशन, उस प्रोफेशन के अंदर अगर ऐसे लोग घुसे हैं कि माशरे में ज़रा उनका जो है वो एक असर होता है, तो वजह यही है कि जो चीज़ असली होती है नकली फिर उसकी तैयार की जाती है, वरना नकली चीज़ की या जिसकी कोई अहमियत ना हो उसकी कौन नकल तैयार करता है। तो जैली डिग्री लेकर वकला और जजों का रूप धारने वाले माशरे के माथे पर कलंक का टीका है। जैली डॉक्टर जिनकी वजह से लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, इसी तरह जैली असनाद लेकर मुख्तलिफ शोबा जात में जाने वाले लोग उस पेशे की बदनामी का बायस बनते हैं। जैसे अभी पाकिस्तानी पायलटों के हवाले से इंकशाफ हुआ था कि उनकी डिग्रियां जैली हैं। वकला और जजों के भेस में भी करप्शन जारी है। वकालत एक इंतहाई नोबल प्रोफेशन है, लेकिन इस शोबे में बहुत से ऐसे लोग घुस गए हैं जो कि फ्रॉड धोखाधड़ी के ज़रिए से डिग्री हासिल किए हुए हैं, या फिर जैली असनाद बनवाकर वो इस पेशे की तौहीन करने के लिए इसमें घुसे हैं। चूँकि मौजूदा दौर में सिर्फ ये ही एक ऐसा शोबा रह गया जो कि माशरे में होने वाले जुल्म सितम के ख़िलाफ़ सीना सपर है, इसलिए इस शोबे की अजमत के सूरज को गहनाने के लिए 2 नंबर फ्राडिये जराइम पेशा लोग काला कोट पहनकर और बार कौंसलों के साथ मिलकर जैली लाइसेंस बनवा कर इस पेशे की हुर्मत को दागदार किए हुए हैं। ऐसे लोग माफिया बन चुके हैं। यूं मुल्क का निज़ाम अदल जराइम पेशा अफराद के कब्जे में जाता रहा है। वजह यह है कि जैली इसनाद पर अगर वकालत का लाइसेंस हासिल किया जा रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? बार कौंसल्स हैं जो कि इसनाद की जांचो पड़ताल दुरुस्त तौर पर नहीं करवा रही। वजह सिर्फ यही है कि ताकतवर लोग हर तरफ अपने पंजे गाड़े हुए हैं और उनसे कोई भी टकराना नहीं चाहता। चंद साल कबल लाहौर में पंजाब बार कौंसल लाहौर से मुंतखब पंजाब बार कौंसल के बाहिम्मत मेंबर मनीर हुसैन भट्टी ने वकला की डिग्रियों की जांच पड़ताल करवाई थी। बहुत से ऐसे लोग जिनकी तादाद हज़ारों में है, वो गवर्नमेंट नौकरियों के साथ साथ वकालत का लाइसेंस भी लेकर वकालत कर रहे थे। उनके लाइसेंस भी कैंसिल हुए, लेकिन इस हवाले से अभी बहुत सा काम करना बाकी है। इसके अलावा जिन लोगों की डिग्रियां जैली थीं उनको भी मंजरे आम पर मनीर हुसैन भट्टी लेकर आए। हालिया दिनों में जब पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के दौरान लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर हुई जिसमें यह इस्तदा की गई कि जो भी उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी डिग्रियां चेक करवाई जाए, यूं हाई कोर्ट ने हुक्म दिया तो चंद दिन पहले तक बहुत से लोगों की जैली डिग्रियां मंजरे आम पर आ चुकी हैं। उनमें हत्ता के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल की BA और LLB की डिग्रियां जैली साबित हुई हैं। इसी तरह सरगोदा बार के साबिक सदर की डिग्री भी जैली निकली। लाहौर के 2 और उम्मीदवार जो पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे उनकी डिग्रियां भी जैली करार दे दी गई। इसी तरह फैसलाबाद अटक नारोवाल जंग से भी बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की डिग्रियां जैली निकली और पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। इस सारे मामले में अफसोसनाक पहलू यह है कि वकला को लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी बार कौंसिल में आला अहदों पर फायज लोग ही जैली डिग्रियां लेकर मुल्क को कौम के निज़ाम अदल को तबाह करने पर तुले हुए हैं। यानी दूध की रखवाली के लिए मानो बिल्ली को जिम्मेदारी सौंपी हुई है, जिसकी मरगूब गज़ा ही दूध है। हज़ारों की तादाद में जैली इसनाद लेकर इस शोबे में लोग
घुसे हुए हैं। यूं ऐसे लोगों की भी बहुतात है जिन्होंने जैली लाइसेंस लेना भी गवारा नहीं किया, बल्कि सिर्फ काला कोट पहन कर ही लोगों को लूट रहे हैं और मुख्तलिफ माफियाज के लिए काम कर रहे हैं। वही माफिया ही इन फ्राडियों की सरपरस्ती करता है। इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। जज साहब, इंसाफ, ये हैं वो अल्फाज जो हर वकील सारा दिन अदालतों में अपने क्लाइंट के लिए अदा करते हैं। हर वकील की यह ख्वाहिश होती है कि उसके क्लाइंट को इंसाफ मिल जाए। कितना अजीम काम है, कितना बड़ा काम है जो वकला को तफवीज़ हुआ है। अल वकील व खालिद का नाम है, अल्लाह पाक का नाम है। पाकिस्तान में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वक्त से अंग्रेज़ का कानून लागू है। इन कवानीन को इस्लामी कवानीन के तहत ढालने की कोशिश की जाती रही है, कोशिश की जाती रही है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कोई भी कानून इस्लाम के मुतसादम नहीं बन सकता। किताबों में लिखे हुए कवानीन की हद तक तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी माशरा अमन व आशती का मंबा होना चाहिए, लेकिन हकीकत हाल मुख्तलफ है। वकला की जन्नत से हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की जाती है। वकला माशरे का वो एहसास तबका है कि जिनकी बदौलत रियासती इदारों को अपनी हदूदों क़यूद में रहना पड़ता है। लेकिन माशरे में अकरबा परवरी मादियत परस्ती ने वो हालात पैदा कर दिए कि हर शोबा ज़िंदगी में करप्शन का समंदर दिखाई देता है। इस मुल्क की सिविल व फौजी ब्यूरोक्रेसी की जायदादों को अगर खोज लगाया जाए, मुल्क में डॉक्टरों के रहन सहन को देखा जाए, सियासतदानों के मौज मेले भी सबके सामने। इन हालात में तो ऐसा लगता है कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। इसी तरह जब जिंदगी के हर शोबे में करप्शन लूट मार ने घर कर लिया, तो फिर वकालत का शोबा भी तो उसकी जद में आना ही था। वकालत जैसे नोबल प्रोफेशन को जिस तरह चंद फीसद लोगों ने यरगमाल बना रखा है, उसका शाखसाना है कि बार का इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए झोंके जा रहे हैं। बार की सियासत में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, मीडिया हाउसेस के मालकान, ताजर, तंजीमें, लैंड माफियाज, प्रॉपर्टी डीलर्स बराए रास्त मुलव्वस हो चुकी हैं। यूँ अब वकला सियासत में बुर्दबारी, सच्चाई, इंसाफ नाम की शायद ही बाकी रह गई हो। बाकी अच्छे लोग हर जगह होते हैं, इसलिए सारी वकला बरादरी ऐसी नहीं है, लेकिन वकला बरादरी पर ऐसे लोग लाकर बैठा दिए गए जो कि इस अजीम पेशे का नाम खूब बदनाम कर रहे हैं। बार का इलेक्शन लड़ने वाला तबका ही वो बन चुका है जिसने धूस धांधली को अपना वतीरा बना रखा है। यूं इंसाफ के ईवानों में इंसाफ के लंबरदार वकला के सर पर वो लोग थोप दिए जाते हैं जिनका ना तो इंसाफ से कोई ताल्लुक है और ना ही वकला के हकीकी मिशन से। लेकिन इसके बावजूद जवान जज्बों के अमीन, पंजाब बार कौंसिल के गयूर मेंबर जो कि चेयरमैन एंटी करप्शन रहे हैं, ने वो काम कर दिखाया जो मौजूदा कैतुल रिजाल के दौर में भी तस्वर नहीं किया जा सकता। जनाब मुनीर भट्टी ने पंजाब बार के वकला की डिग्रियों की वेरिफिकेशन करवाने का मुसम्मम इरादा किया। इस हवाले से जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक इस अजीम काम की खबर पहुंची तो जनाब चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस के तहत वकला के लाइसेंस और डिग्रियों की पड़ताल का हुक्म सादर फरमाया। बहुत से सरकारी मुलाजम जो वकालत का लाइसेंस रखते थे, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। बहुत से लोग जो LLB की जेली डिग्री के हमल थे, उनके लाइसेंस भी कैंसिल करवाए गए और इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाए। इस तरह पंजाब में 13,000 वकालत के लाइसेंस कैंसिल हुए। 629 जेली डिग्री के हमल वकला के खिलाफ FIR दर्ज हुई। जनाब मुनीर भट्टी साहब के साथ मेरी एक माजी करीब में मुलाकात हुई थी। मुनीर भट्टी साहब ने मुझे अपनी कमेटी की कारकर्दगी की तफसीलात बताई थी। जनाब मुनीर भट्टी का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट के एक साबिक चीफ जस्टिस के साहबजादे की LLB की डिग्री जेली साबित हुई है। उसको बचाने के लिए आला हकाम कूद पड़े, लेकिन भट्टी साहब के पाए इस्तकलाल में कोई लग्जश नहीं है। यूं एक साबिक चीफ जस्टिस के बेटे खिलाफ भी पर्चा दर्ज हुआ था। अब उसके बाद क्या बना, ये एक अलग कहानी है। उसका लाइसेंस भी कैंसिल हुआ था। इस तरह पंजाब के मुख्तलिफ बार्स के कुछ मौजूदा और साबिका अहदेदार भी जेली डिग्री के हमल थे, उनके खिलाफ भी मुनीर हुसैन भट्टी साहब ने कार्रवाई करवाई थी। इस तरह कई साबिक मेंबर पंजाब असम्बली थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई। मुनीर भट्टी साहब के साथ मुलाकात में जो बात सबसे अहम थी वो ये थी कि उनका कहना था कि इस तरह के लोगों ने हमारे वकालत के नोबल प्रोफेशन को बदनाम किया है। उनका कहना था, मैंने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की है, अपने पेशे की इज्जत को बहाल करवाया जाए। जो लोग इस अजीम पेशे के लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। इनके साथ जब माजी करीब में मेरी मुलाकात हुई थी भट्टी साहब की, उस वक्त ये मेंबर पंजाब बार कौंसिल थे और अब भी मेंबर पंजाब बार कौंसिल दोबारा मुंतखब हुए। उनके बाद मेरा ये तासुर था कि यह धरती अभी बंजर नहीं हुई। अभी माएँ ऐसी माएँ हैं जो ऐसे बेटे पैदा कर रहे हैं जो असूलों पर डट जाते हैं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अजीम रहनुमा थे। उन्होंने हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए खुद को वक़फ़ किया। खुद वो वकील थे और पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने हासिल किया, उनकी शब व रोज़ की तगोतास का अगर जायज़ा लें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाती है कि वो गुफ्तार के गाजी ही नहीं बल्कि करदार के गाजी थी। उनकी डिक्शनरी में बस यही लिखा था कि काम काम और बस काम। जनूबी एशिया के मुसलमानों की क़यादत करने वाले अजीम रहनुमा हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
हमेशा सच्चाई की पासदारी की। अपने क्लाइंट से सिर्फ वो काम करने की फ़ीस लेते, अगर काम ना करना होता तो वो इनकार फरमा देते, हत्ता कि ली हुई फ़ीस भी वापस कर देते। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बखूबी इल्म था कि बरसगीर पाक व हिंद के बासियों की आदात कैसी हैं और उनको किस तरह लीड करना है। इसलिए हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा सच्चाई का सहारा लिया और अपनी कौम को सच्चाई का सबक दिया और वाज़ेह फरमा दिया कि हमारा दस्तूर कुरान है और हमें किसी नए दस्तूर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें तो 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तूर अता फरमा दिया था। वकालत इतना मुकद्दस पेशा कि इस हवाले से कोई दूसरी राय नहीं। वकालत पाकिस्तान में मुश्किल पेशा, वजह इसकी यह है कि यहाँ कानून की बालादस्ती को हुक्मरान अशराफिया ने खुद ही अपने पाँव तले रौंदा है और अवामुल नास और अशराफिया के लिए इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ है। मेरा जो कहना है वकला बरादरी से ये है कि कानून की बालादस्ती का झंडा हमेशा वकला ने ही बुलंद रखा है और रखना है। कानून की बालादस्ती किसी मुलाजम के बस की बात नहीं है, खा वो जज हो, खा वो वजीर मशीर हो या कोई जर्नैल हो। कानून की बालादस्ती का काम वकला बरादरी का ही फ्रीज़ है और इस मकसद के लिए वकला ने हर दौर के आमर की आंखों में आंखें डालकर बात की है। मुशर्रफ जैसे आमर को तिगनी का नाच नचवाया और मुशर्रफ ने इंतकाम के तौर पर वकला को जिंदा जलाया। मुत्तहिदा अदलिया में आम लोग इंसाफ के लिए आते हैं, सिवाय तलाक और वरासती सर्टिफिकेट के इजरा के कौन सा ऐसा केस है जिसका फैसला अदलिया कर रही है। सालों तक केस चलते हैं और यूं अवाम अदालतों में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। गरीब लोग ही अदालतों में आते हैं और बाज़ अफराद तो किसी को अपना हक मारने ही नहीं देते, इसलिए वो तो इंसाफ अदालतों के बाहर ही हासिल कर लेते हैं। लेकिन आम आदमी जो कि ताकत के ज़ोर पर इंसाफ हासिल नहीं कर पाता, वो मुत्तहिदा अदलिया का रुख करता है। यूं दहाइयों तक केस चलता है। वकला की बार एसोसिएशन की जानब से किसी भी इशू पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना बहुत अहम है, क्योंकि वकला कानून की बालादस्ती का हर अव्वल दस्ता है, इसलिए इनकी जानब से हर मामले पर आवाज़ उठाना इंतहाई ज़रूरी है। यूँ किसी भी मामले को हाईलाइट करने के लिए हड़ताल का सहारा लिया जाता है, हालांकि अदालतों में काम जारी रखते हुए बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर और एहतजाजी इजलास मुनक्कद करके ज़्यादा मौसर अंदाज में एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जा सकता है। दोस्तों, हालिया दिनों में एक बहुत बड़ा एक और भी मसला हुआ कि साबिक एक चेयरमैन पंजाब बार वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल थे शेखपुरा सीट से गुज्जर साहब, और इस दफ़ा भी वो कंटेस्ट कर रहे थे और जीत गए थे इलेक्शन। उनकी डिग्री भी जले करार दी, यानी वो ही वाज वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल। आप यही सोच समझ लें कि बार काउंसिल जो होती है वो इस तरह होती है जिस तरह सूबे की बार काउंसिल, जिस तरह के सूबा पंजाब का वज़ीर आला होता है, इस तरह सूबाई बार काउंसिल का हेड जो है वो वाइस चेयरमैन हेड होता है। लेकिन इंतज़ामी मामलात को चलाने के लिए जो चेयरमैन का अहदा तफवीज़ किया जाता है, डेलीगेट पावर्स कुछ की होती हैं, वो एडवोकेट जनरल जो होता है सूबे का उसको दी जाती है। तो दोस्तों, इन हालात में यहाँ मसला ये नहीं है कि वकला जैली हैं, वकला जैली नहीं है, जैली लोग वकला में घुसे हुए हैं। अब इसी तरह अगर LLB की डिग्रियां जैली निकल रही हैं तो इनमें से कुछ लोग जजेस भी होंगे। इसलिए तमाम वकला की, तमाम जजेस की डिग्रियां वेरिफिकेशन करवाई जाएं। तमाम सरकारी मुलाजम, खा उसका ताल्लुक किसी भी मुलाजमत के साथ है। इसी तरह जनाब, आपका जो सरकारी मुलाजम है, जिनमें ब्यूरोक्रेसी है, जिनमें फ़ौज है, इन सब लोगों की मैट्रिक से लेके ऊपर तक तमाम जो डिग्रियां जो हैं उनको वेरीफाई होना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि, क्योंकि ये सारा मामला गवर्नेंस का है। अगर गवर्नेंस बेहतर हो, मजबूत लोग बैठे हों ऊपर, तो ये सूरत हाल ना पैदा होती और वकला को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग इसमें घुसे कि शायद माशरे में जो इस नोबल प्रोफेशन के हवाले से पहले ही लोग बहुत बातें करते हैं, वो हमारे लिए जो है ना ऐसा सिलसिला बन गया है कि बड़े अफसोस की बात है। जैली वकला के अंदर घुसे हुए जैली और फ्रॉड लोगों के हवाले से हमने बात शुरू की थी। चूँकि निज़ाम अदल में वकला बहुत अहम स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए निज़ाम अदल में रुकावटों का जिक्र करना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम वकला और जजों की मैट्रिक से लेकर LLB की इसनाद की जांच पड़ताल का हुक्म सदर फरमाएं। अगर वकालत की जाली डिग्रियाँ तो इसी डिग्री की बुनियाद पर बहुत से लोग जज भी बने होंगे, इसलिए रिटायर्ड जजों की भी डिग्रियाँ चेक करवाई जानी चाहिए।
इस हवाले से मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम अवैस राज़ी का, जो कि पाकिस्तान के माया नाज जर्नलिस्ट जनाब रहमत अली राज़ी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। उन्होंने अपने अखबार में स्पेशल एडिशन का एहतमाम किया है। ये जो मेरी गुफ्तगू थी ये उन्होंने अपने स्पेशल एडिशन में भी लिखा है स्पेशल, जो कि इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो में साथ दे दूंगा। दोस्तों, आगाज़ नौ से डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। हमें ये नहीं देखना कि जेली काम करने वाला हमारा भाई है, बहन है, बेटी है, बेटा है। हमें ये देखना है कि जेली जेली है। इसलिए इस हवाले से वकला के जो बार एसोसिएशन हैं, बार काउंसिल्स हैं, इनको एक ख़ास दायरे में लाना चाहिए और इनमें जो हर बंदा पैसे के बलबूते पर जो है वो उसने इस शोबे के ऊपर जो है ना डोमिनेट किया हुआ है, तो उससे इसकी जान छुड़ानी चाहिए इस शोबे की। और जो इलेक्शंस में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और इतनी तशहीर होती है, इससे भी जो है ना अवामुन्नास में बहुत नेगेटिव असरात इसके मरतब हो चुके हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, बार कौंसिल के जो लोग हैं, मेंबरान हैं पूरे पाकिस्तान के, उनको अपने साथ बिठाना चाहिए और इस शोबे को तबाही से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हम अपने आने वाली नस्ल को किस तरह का निज़ाम अदल दे रहे हैं। तो इसलिए मेरी इन गुजारिशात को पॉजिटिव सेंस में ही लिया जाए। शाख तमन्ना हरी है जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है बुझी तो नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।